हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग फुल फ्लैश में अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आज हमने अपना एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये बताया था कि यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार आकर जो है अपने ट्विटर हैंडल पे ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है जून जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका जो है शेड्यूल्ड हो चुका है। एग्जाम की डेट लगभग तय ही मान के चलिए, आप लोग 15 जून तक आप लोगों का एग्जाम, आप लोग ये मान कर चलिए 15 जून की तैयारी मान कर चलिए। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इस बना रहा हूँ कि आप लोगों को अभी कुल मिलाकर 15 दिन लगभग अप्रैल में बचा हुआ है, 1 महीने मई में बचा हुआ है, 15 दिन जून में, कुल मिलाकर में 60 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। तो आखिर इन 60 दिनों में जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग फुल एकदम फ्लैश तैयारी के साथ लग जाइए, फुल जोश के साथ लग जाइए, ताबड़तोड़। इसी 60 दिन में जो है बहुत सारे लोगों की किस्मत बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। ये 60 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 60 दिनों में बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ने जो है साल भर इतना अच्छी मेहनत किया हुआ है, उसके बावजूद यही जो अपने पास लास्ट के 50-60 दिन होते हैं, इसमें आपकी स्ट्रेटजी पढ़ने की क्या होती है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी दशा और दिशा क्या होने वाली है। इन 60 दिनों में आपको बहुत ही ज्यादा आपको बैलेंस, बहुत ही ज्यादा संतुलित रखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा अपने खुद को केयर करने की जरूरत है, खुश रहने की जरूरत है और अच्छे से पढ़ाई करते रहने की जरूरत है। तो गाइस, आज मैं ये वीडियो उसी पर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं मतलब आप लोगों को समझाऊंगा कि नेक्स्ट 60 डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने फॉलो किया था। मैंने लास्ट के 2 महीने जो है अपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। तो अभी चलिए मैं आप लोगों को शुरू करता हूं। पहले बताता हूं कि पहली बात तो आप लोग फुल एनर्जी के साथ जो है एकदम आ जाइए जोश में, और बिल्कुल अपने आप को जो है बैलेंस में रखते हुए, अपने आप को संतुलित रखते हुए ये 60 दिन बहुत अच्छे से निकालना है। और इस 60 दिन में पहले तो मैं सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ कि जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई किया है, जितना आप लोगों ने पढ़ाई किया है, प्लीज आप सभी लोग आप नया कुछ भी पढ़ने का प्रयास ना करें। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 60 डेज में आप लोगों ने जो भी पिछले 6 महीने में, साल भर में जो भी पढ़ाई किया है, केवल और केवल अपनी नोट्स का रिवीजन करना है, या आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। कोशिश करना है कि नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और जिन लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, जिन लोगों ने बस ये सोचा है कि अब की बार कैसे भी ये एग्जाम देना है, उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि कुछ मत पढ़िए। आप लोग किसी भी पब्लिकेशन का फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर जो भी है, दोनों का सॉल्व पेपर ले लीजिए, सॉल्व पेपर लगाइए। कैसे करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि अभी आपके पास लगभग 60 दिन का वक्त बचा हुआ है। इस 60 दिन में पिछले अगर आप लगभग 10 साल का फर्स्ट पेपर उठाएंगे तो लगभग 55 से 60 आपके प्रश्न पत्र हो जाते हैं पिछले 10 साल का। उनको लगातार डेली कम से कम 2 सेट सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं, वो सॉल्व ऑलरेडी रहता है, उसमें चारों ऑप्शन जो दिए हुए होते हैं, पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तब भी आपको उनका सॉल्यूशन देखना है। वो इसलिए देखना है कि आखिर आपने किस हिसाब से उसको सही किया है, और जो पब्लिकेशन वाले लोगों ने जो है सॉल्यूशन दिया है उसको देखना है कि आखिर इन्होंने कैसे किया हुआ है। ये स्ट्रेटजी आपको आपके लक्ष्य तक, बहुत कुछ आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा इन चीजों से। क्या करना है, 60 दिन बचे हुए हैं, लगभग आपके 55 से 60 पेपर्स हैं फर्स्ट पेपर के जो पिछले 10 साल के हैं। उन्हीं सबको डेली कम से कम 2 सेट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को बकायदे जैसे उसमें सोल्यूशन दिया हुआ है वो पढ़ना है। उसके अलावा अपना पहले आंसर करना है, फिर ये देखना है कि आखिर मैंने किस आधार पर किया है और उन्होंने किस आधार पर किया है। उसी प्रकार आपके जो भी कोर सब्जेक्ट होंगे, जैसे किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, तो आप लोग पिछले 10 साल के पेपर उठा लीजिए, केवल और केवल सॉल्व पेपर अब लगाइए।
और या फिर जितना आप लोगों ने पुराना पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने पुराना पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी नोट्स बनाई हुई है, आप लगातार उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए और 2 सेट कम से कम फर्स्ट पेपर के और 2 सेट सेकंड पेपर के लगाते रहिए। इस हिसाब से आप आने वाले 2 महीने में कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा। मेरा मतलब दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के दोनों सॉल्व पेपर आपको आने वाले 60 to 70 डेज में लगातार करते हुए 2 बार कम से कम सॉल्व करना है। और आप लोग मेरी इस बात को नोट करके रख लीजिए, मेरी इस बात को आप लोग अपनी डायरी में लिख कर लीजिए और एग्जाम होने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर मेरे चैनल पर आप आना और आप लोग मुझे पर्सनल या मेरे इसी वीडियो पर आके आप लोग कमेंट करना कि मेरी बात ये सही हुई है कि नहीं। ये लोग, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों में से जिस स्टूडेंट ने बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ अपना बैलेंस, अपना आत्म संयम बनाते हुए 2-2 बार कम से कम दोनों प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेगा, ये केवल 2 सॉल्व पेपर अगर आप 2-2 बार सॉल्व करके चले जाते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर थोड़ा भी आप लोगों ने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, आपने पुरानी नोट्स पढ़ लिया, जो आपने बनाया हुआ है, जो आपने मेहनत किया हुआ है, आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप लोग लिख कर ले लीजिए, जैसा कि मैंने यही किया था। लास्ट के 60 डेज में आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप लोग पूरा पेपर, पूरा सिलेबस पढ़ सकें। लास्ट के मैंने 60 डेज में लगभग 2 से 3 बार जो है मैंने फर्स्ट पेपर और 2 बार अपना कोर सब्जेक्ट, जैसा मेरा कोर सब्जेक्ट हिंदी है, तो मैंने 2 बार पूरा सॉल्व पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ चारों ऑप्शन को समझते हुए मैंने 2 बार ये किया है और 2 से 3 बार फर्स्ट पेपर का मैंने किया हुआ है। इसके अलावा मैं अपनी कुछ बनाई हुई नोट्स को जो है पढ़ता था। जैसे मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत मैंने लिखा था और मेरे पेपर में एक आता है दृष्टि पब्लिकेशन की नोट्स आती है, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म में मैं उसको पढ़ रहा था। बाकी अगर पब्लिकेशन की बात किया जाए तो मैंने फिलहाल एजीपी पब्लिकेशन, मतलब मैंने पढ़ा था एजीपी पब्लिकेशन का दोनों पेपर। लेकिन आप लोगों को अब नया नहीं लेना है, आप लोगों ने जो भी लिया है उसी को लगातार करते रहना है और बस इसी तैयारी के साथ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और मैं भी आप लोगों को अब डेली रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट 60 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए और बाकी जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आप पढ़ते रहिए। बस यही मेरी स्ट्रेटजी है कि मैंने अपने प्रथम प्रयास में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और जिसका मूल मंत्र केवल और केवल सॉल्व पेपर है। ये मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो भी भाई एक बार मुझ पर भरोसा करके ये काम करेगा उसको मिनिमम नेट जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो इसी वादे के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग बिल्कुल लग जाइए, ताबड़तोड़ कर पीछे नहीं देखना है, बिल्कुल चलते जाइए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। मेहनत के साथ यही 60 डेज लग जाइए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन कहीं नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।